तो जस्ट चेकआउट किया अभी होटल से हांगकांग में, जा रहे हैं सबवे वेस्ट कुलून, वहाँ से जाएंगे गोंजो की ट्रेन पकड़ के गोंजो। आज हुआ ऐसा कि सुबह 4 बजे उठ गए और सोचे 1 घंटा सो के वापस निकलेंगे, तो इतना सो लिए कि डायरेक्ट 12 बजे आँख खुली है। अहमद भाई अलार्म लगाए थे ना अहमद भाई बोले अलार्म लगाए है, सो जाएंगे 1-1.5 घंटे में उठ के निकल जाएंगे। तो सुबह सुबह जो हमारे होटल के ओनर थे उन्होंने नॉक किए, बोले कि पेस्टिसाइड मारना है। तब टाइम देखे तो 12 बज चुके थे उनके आने से उठना हुआ। बट वो सरदार जी जो ओनर है वो काफ़ी काइंड है, उनके काफ़ी रूम्स हैं वहाँ पर, काफ़ी जेंटलमैन आदमी थे उन्होंने। हाँ, तो बात ऐसी हुई, जो ओनर थे वो सिख थे, उनका काफ़ी फेमस है वो यहाँ पर, और उनके काफ़ी होटल थे, बहुत काइंड आदमी थे। हमने उनको बोला कि लेट हो गए हम लोग, और हमारा चेकआउट टाइम था 10 बजे का, और 12 बजे तो उन्होंने उठाया। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किए, सर लेट हो गया उठने, अब क्या करें? बोले कोई बात नहीं, अच्छे से नहा लो, नाश्ता करके फिर निकलो। तो वॉज वेरी काइंड ऑफ हिम कि उन्होंने हमें एक्स्ट्रा टाइम अलाउ किया। अभी ईस्ट सिमशा सुई जा रहे हैं ना, अपने को वेस्ट जाना है ना। पहली बार हमने यहाँ पर ट्रैफिक देख रहे थोड़ी बहुत। गाड़ियाँ देख रहे हो, पोर्शे टेकन, गाड़ी एक से एक है अहमद भाई यहाँ पर, और सब सुपर चार्ज टाइप है गाड़ी, कोई एकदम इकोनॉमी वाली गाड़ी नहीं है। अगर प्रीमियम गाड़ी है तो सब प्रीमियम ब्रांड्स हैं। हम लोग जहाँ रुके थे, अलेक्जेंडर मैक्वीन, लोवी, बर्बेरी, इतने प्रीमियम ब्रांड्स। अहमद भाई ट्राई कर रहे हैं इनसे बोल, इधर ये बस से ही खड़े रह के बस स्टॉप पे ही पूछते, बस आ गई। बसेस की एफिशिएंसी मस्त है यहाँ पर, हर 5 मिनट में बस आती रहती है और उसमें से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। टैक्सी पकड़ लिया हो बेटा, टैक्सी टिकट आता टैक्सी। हम लोग गोइंग बाई ट्रेन, नहीं टैक्सी, ट्रेन करके दिमाग में टैक्सी। ओके, अभी कर लिए टैक्सी, शायद 30 एक्स्ट्रा, अब क्या पता उसने एक्स्ट्रा तो किया है, कुछ भी क्या है एक्स्ट्रा 12। अच्छा, लगेज का शायद डाला है इसने। ओलंपिक, आई डोंट नो, बोलो ओलंपिक का। एक कम से कम 25 साल पुरानी टोयोटा है ना अहमद भाई? वो सामने जो स्टेप वैगन जा रही है, बहुत अमेजिंग गाड़ी है। सीधा यहाँ स्टेशन नहीं पता चले, टैक्सी वाले को बोलने का गो टू चाइना, तो सीधा बुलेट ट्रेन पे छोड़ देंगे। हांगकांग में पहला बार ट्रैफिक दिखा। ट्रैफिक सिग्नल है, वो देखो ना, आगे थोड़ा जंक्शन जैम है, तो हर जंक्शन ओपन ही दिखे, निशान से है ना। हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन। टैक्सी से हुआ हम लोग को $56, $12 उसने एक्स्ट्रा लगेज का लगाया है ना। थोड़ा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा है क्या, 2-2.5 किलोमीटर चले, 2-2.5 किलोमीटर का 550-600 रुपया अप्रॉक्सीमेट। हाँ, टिकट लेना है।
ओके, ट्रेन टिकटिंग कॉन्कोर्स, टिकट शायद खुद से लेना है, विल चेक। बुलेट ट्रेन की टिकट ले लिए। टिकट कितने की है अहमद? 2 से 2,500 के बीच हुई है। 2,500, हाँ, कन्वर्जन में 2,500 की हो गई। इमिग्रेशन यहाँ यहीं हो जाता है बुलेट ट्रेन के जंक्शन पे। थोड़ा कन्फ्यूजन है बट इजी है, इतना भी नहीं है। थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है बट इट्स क्वाइट इजी। अभी देखते हैं आगे। हमारी ट्रेन है 4 बजे की। इमिग्रेशन की इतनी लंबी लाइन है और मतलब सब काम तो फटाफट हो जा रहा है लेकिन बहुत लाइन है। और ये लाइन देख के हमारे अहमद भाई दुखी होके थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गए। क्या भाई अहमद भाई बताओ, क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ नहीं यार, मैं कह रहा हूँ साला एक ही दुनिया है, हम्म इतनी सारी बाउंड्रीज है, कब खत्म होगी यार? परेशान हो गए यार। अरे नहीं, लेकिन 2 घंटे लाइन लगाने पड़ रहे हैं यार, 2 घंटे लाइन, टिकट्स के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। इतना टेंशन नहीं होता 2 घंटे की लाइन का अगर ज़्यादा सोए नहीं होते तो इतना फिलोसॉफिकल नहीं होते। अहमद भाई को लगी बुलेट ट्रेन देखने की घाई। मैं भूख लगी है भाई। भूख लगी, लेकिन स्टेशन पे खाने का क्या इंतज़ाम होगा क्या पता। देखते हैं। हम लोग ने नाश्ता भी नहीं किया अभी और लाइन तो यहाँ पर थोड़ी स्लो मूविंग है। अपने को लगा कितना 1 घंटा लग गया इमिग्रेशन में, 1 घंटा की लाइन। और ये है MTR स्टेशन। यहाँ से अपनी बुलेट ट्रेन जाएगी 8A से गोंजोडोंग। अभी जस्ट बुलेट ट्रेन एंटर करें। आई डोंट नो अभी। हाँ, नेटवर्क अपन अंडरग्राउंड है ना, अंडरग्राउंड है इसलिए नेटवर्क भी नहीं लग रहा है। बट जैसे बुलेट ट्रेन 1-1.5 घंटे के वेट के बाद हम लोग को विंडो सीट भी मिली है। फर्स्ट व्यू ऑफ चाइना कम से कम 30 मिनट बाद टनल में चलने के बाद ये दिख रहा है। यहाँ 180 की स्पीड से चलती है। ढाई घंटे बाद गोंजोडोंग। क्या पता, अभी देखते क्या है। हेलो, आप लोग सोच रहे रहेंगे चाइना का वीडियो कहाँ गया, क्योंकि चाइना का वीडियो है ही नहीं। उस दिन जैसा मैंने टाइटल दिया है डिज़ास्टर डे था, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने का तो होश ही नहीं रहा। हम लोग की दिन की शुरुआत हुई लेट 12 बजे, तो उठे सो के। और हमें पहुंचना था 12-1 बजे तक, तो हमें गोंजो पहुंचने का प्लान था। हम लोग सोचे थे हांगकांग से 6 बजे निकल जाएंगे, बट वी वोक अप एट 12। और फिर जब निकल के हम लोग, जब वी वर रशिंग टूवर्ड्स गोंजो के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए, वी फॉरगॉट कि हमारे पास चाइनीज़ करेंसी है ही नहीं। फिर भी हमने एक टाइम पे रियलाइज़ किया कि बोले अरे चलो चाइना में जैसे ही अपन गोंजो पे उतरेंगे वहाँ पर तो इंटरनेशनल स्टेशन है, वहाँ होना चाहिए कोई भी एक्सचेंज वाला या एक्सचेंज करेंसी मिल जाएगी हमें किसी ना किसी तरीके से। बट वहाँ पर जैसे ही पहुँचे हमने देखा कि वहाँ कोई भी एक्सचेंज वाला था ही नहीं। और एक्सचेंज वाला नहीं था और ऊपर से और एक ब्लंडर ये हो गया कि हमने वहाँ जाके होटल चेक किया, तो फ्रॉम गोंजो स्टेशन हमारा होटल कुछ 40-50 किलोमीटर दूर था। और हमारे पास वहाँ तक जाने के लिए कैश नहीं था, चाइनीज़ करेंसी नहीं थी, वी हैड डॉलर्स। और कोई भी वहाँ पर ऐसा नहीं है कि डॉलर के एक्सचेंज में कहीं कोई एक्सेप्ट कर ले रहा है, या हमने काफ़ी ट्राई किया किसी से बात करके बोले। और एटीएम भी हमें नहीं मिल रहा था। तो हमने ये रियलाइज़ नहीं किया कि इट वाज़ वेरी ईज़ी टू गो टू बैंक ऑफ चाइना। वहाँ चाइना, बैंक ऑफ चाइना में यू कैन यूज़ योर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बट वहाँ दिमाग चला नहीं। और ये पूरा स्नोबॉल इफ़ेक्ट था। फिर हम लोग वहाँ ढूँढते गए, एटीएम नहीं मिल रहा है। फिर बाद में अगर एटीएम नहीं मिलेगा तो हमारे होटल कैसे जाएँगे, होटल काफ़ी दूर था। तो हम लोग एटीएम ढूँढते-ढूँढते 3-4 किलोमीटर पैदल चले और लोगों से पूछते रहे, लोगों को भी आइडिया
बेसिकली कैश यूज़ ही नहीं कर रहे, काफ़ी टाइम हो गया लोग को कैश देखते हुए। फिर हम लोग ने वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ एक लेडी ने हमको बोली कि ये रेस्टोरेंट है, वहाँ पर ओनर से बात करके देखो, ही माइट हेल्प। और वहाँ पर जाके देखे तो वो ओनर तो थे नहीं, वहाँ पर जो आदमी लोग थे उनको बोले कि भाई हमारा डॉलर्स ले लो और हमें एक्सचेंज में कैश दे दो और खाना भी खिला दो, हम लोग के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। तो वो बेचारे बड़े काइंड आदमी, उन्होंने हम लोग को मेन्यू दे दिया, बोले आपको जो मांगता है खाओ चौनास, पैसे नहीं लेना है हमें, ऐसा ऐसा। तो हम लोग बोले चलो खा तो लेंगे, भूख लग रही, फ्री में तो फ्री में, गरीबों जैसा हाल था। तो फिर उनसे हम लोग ने पूछा खाना ऑर्डर करने से पहले कि कहीं वॉशरूम या जा सकते क्या। तो जस्ट उसके बाजू में ही हिल्टन होटल था, तो हम लोग वहाँ गए और वहाँ जाके एक्स्ट्रा होशियारी मारने देखे कि भाई यहाँ पर हमारे डॉलर्स एक्सचेंज करा लेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले कि भाई यहाँ डॉलर्स तो हम लोग जब तक आप यहाँ रह नहीं रहे हो एक्सचेंज नहीं करके देंगे। बट उन्होंने ये बोला कि पीछे एक मशीन है उनके होटल में ही जिसमें आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो। तो हम लोग ने और एक बड़ा कांड कर दिया कि उसमें हम लोग ने $100 डाल दिए, और $100 डाले तो उसमें से 709 RMB आने थे, वो आए नहीं। फिर वापस रिसेप्शन पे जाके उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने बोले कि आप कल आओ, आपको पैसे तो मिल जाएंगे, क्योंकि एक रिसीट थी जिसमें लिखा था कि हमारे पैसे इतने इतने पैसे आए नहीं है। तो वो उनको हम लोग बोले नेक्स्ट दिन आके दिखाओ, विल गिव यू योर मनी बैक, विल टॉक टू द बैंक। तो वो उसका डर नहीं था। बट हम लोग ने फिर वहाँ पे से होटल में गए, उसको बोले कि खाना जो भी है खिला दो भाई, भूख लग रही है। तो उन्होंने पेट भर के खाना खिलाया, और खाना खाते खाते हमारे बाजू में एक कपल बैठा था। वो लोग चाइनीज़ तो दिख रहे नहीं थे, लोग लोग थे पोर्चुगीज़ थे शायद, तो लंदन बेस्ड थे। तो उनको हमने बोला कि यार थोड़ा एक्सचेंज का इश्यू हो गया ऐसा ऐसा, एंड दे वर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। तो उन्होंने हमने उनको $30 दिए, उसका हमें तकरीबन उन्हें 500 RMB दे दिया। फिर होटल वाले को, जो रेस्टोरेंट में जहाँ खाना खाया, उनको बोले हमारे लिए प्लीज़ बुक अ कैब, जिसका कैब का दिखा रहा था प्रीपेड ₹70, 70 RMB। तो वहाँ जाते आते बीच में एक टोल भरे जो 30 RMB का था कुछ। फिर वहाँ जाके वो डिमांड करने लगा कि टोटल 150 RMB दे दो। तो हम लोग बोले यार मीटर में इतना तो नहीं दिखा रहा है। हमने उसको 120 RMB दिया। फिर होटल में जाके बोले कि भाई हम लोग बहुत गाँव, दूर दराज के गाँव, एयरपोर्ट के नज़दीक, ऐसा लग रहा था कोई इंडस्ट्रियल एरिया में ही रह रहे। फिर उनको भी बोले कि भाई आप ट्राई करो, हमें कैश दे दो, विल गिव यू डॉलर्स। एक फ्रेंड थे, उनको फ़ोन करके बोले ऐसे ऐसे स्टक है, तो बोले किसी का वी चैट पे मैं पे कर दूंगा, आप उनसे कैश ले लो, ऐसा ऐसा। बट वो भी नहीं हो पाया कि कोई कैश की भाषा समझता ही नहीं है वहाँ पर। फिर मैंने बोला भाई आप हमारे लिए एक कैब भेजा देना सुबह में, हम लोग वैसा ही कर लेंगे, कैब से ही चले जाएंगे और कल सुबह देखेंगे। तो हम लोग को नेक्स्ट दिन सुबह हमारे दोस्त ने, चाइनीज़ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कैब भेजा दी। और फिर हम लोग जाते जाते बैंक ऑफ चाइना गए। इट वॉज़ वेरी इजी टू एक्सचेंज आर मनी। हम लोग फालतू का रात में इतना स्ट्रेस लिए, और अगले दिन वापस वही रेस्टोरेंट गए। वहाँ पर जाके हमने खाना खाया, उनको कैश ऑफ़र किया, भाई कल आपने पैसे नहीं लेते हो। वो भाई साहब लेने तैयार नहीं थे। बाजू में हिल्टन में गए, हिल्टन वालों ने वेरी काइंड अगेन, लोग का पास हमारे पैसे रेडी एनवलप में रखे थे। एक्चुअली हमारे जैसा ही सीन दो जन और लोगों के साथ हो गया, इत्तेफाक से हम लोग सब एक ही साथ पहुंच गए। तो सबके एनवलप में पैसे रखे थे, उनको पैसे दे दिए। तो काइंड ऑफ डिजास्टरस डे। बट उसके बाद तो सब स्मूथ सेलिंग था। नेक्स्ट डे कैंटोन फेयर गए थे, तो वो उसका वीडियो आपको अगले वीडियो में देखने मिलेगा। बट नेक्स्ट डे इट वाज थोड़ा रिलीफ मिला। रात में जो 8-9 घंटे की मुशक्क़त हुई, वो तो फेस करना ही था, क्योंकि वेरी हम लोग बहुत ही ज़्यादा लीनियंट हो गए थे। तो वो वेकअप था हमारे लिए, वेकअप कॉल जैसा। बट इट्स फाइन। बाकी ऑल एंड ऑल वो डे का जो सफरिंग था, नाइस लेसन। उसके बाद सब स्मूथ सेलिंग है, वीडियो में देखते रहना। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। छोटे मोटे वीडियो, अभी मेरे पास 23 सब्सक्राइबर्स हैं, उसको और बढ़ाने की ट्राई करो। ओके, थैंक यू सो मच।